नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं एक नई कंट्रोवर्सी जो हो रही है इंटरनेशनली, हमारे काका डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया को उन्होंने परेशान कर रखा है अपने टैरिफ के चक्कर में। तो इससे पहले मुझे एक हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बात याद आ रही है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे एक टाइम पे कि अपनी आमदनी छुपा के रखनी चाहिए। हम कितना कमाते हैं, हम कितना तरक्की करते हैं, कितना तरक्की कर रहे हैं, ये सब हमें अब छुपा के रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों की नज़र में बहुत जल्दी चढ़ जाता है, फिर वो अपने हिसाब से उसका बदला लेने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही चीज़ें आज हमारे देश में हमारी जीडीपी को लेकर हो रहा है। मोदी जी की पार्टी ने या हम सब ने मिलकर चिल्ला चिल्ला के सबको बताया कि हम सबसे फास्ट में ग्रोथ करने वाले, जो हमने 11वें स्थान की जीडीपी को उठा के 6 नंबर की जीडीपी पे या 4 नंबर की जीडीपी पे ले आया है। तो ये चीज़ें हमारे डोनाल्ड काका को जमी नहीं, बची नहीं। उनको लग रहा है कि ये हमें पछाड़ देंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे इनके सामने। तो काका ने एक नया तरीका आजमाया कि भाई कैसे भी इसको नीचे दबाएं, इसको नीचे दबा के रखें। कैसे बढ़ती अर्थव्यवस्था को रौंदा जाए, जो सबको ये पछाड़ते हुए आगे निकल रहा है। तो इन्होंने एक नया चाल चला कि उसके ऊपर टैक्स इतना लगा देंगे कि वो फिर टैक्स के मार से ही अपना सारा काम धंधा चौपट कर लेगा। दूसरी बात, मैं काका जी को ये भी कहना चाहता हूँ, काका जी आप कितना भी तिल मिला लो, आपके तिल मिलाने से हमारा बाल भी बांका नहीं होने वाला है। और ये हमारे जो पोंपो नेताजी हैं, वो भी उनके सपोर्ट में आ रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारे जीडीपी को मरा हुआ बता दिया है, तो इनको विरोधियों को बल्ले बल्ले हो गई विरोधियों की कि अभी कुछ तो नया मसाला मिला है कि भाई चलो उन्होंने कह दिया इंटरनेशनली, राष्ट्रपति काका ने कह दिया है तो बात सच्ची होगी। लेकिन भारतवासियों को सोचना चाहिए कि किसी के गिराने से हम गिर सकते हैं क्या? काका कितना भी जोर लगा लो, अच्छा दूसरी एक बात ये भी है, गोरे और इंडियन में कभी दोस्ती
बरकरार नहीं रही है। इन्होंने काका ने साफ कर दिया है। काका ने अपना जो चेहरा है, असली चेहरा, वो दिखा दिया है कि भाई हम किसी के दोस्ती के काबिल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये चीज़ें तो दुनिया देख ही चुकी है कि काका कितने नीचे गिर सकते हैं। तो भारतीयों को इतना सोचना चाहिए कि भाई इसमें, विरोधियों को इतना सोचना चाहिए कि इसमें उनका साथ देने में हमारा नुकसान है, उनकी बातों में आने में हमारा नुकसान है, हमारे किसानों का नुकसान है। और जो विरोधी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई चलो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हम कैसे भी करके इनको गिरा लेंगे, मोदी जी को उनके ओहदे से नीचे कर देंगे कि प्रधानमंत्री पद से। तो भाइयों ऐसा है, देशवासी अगर सच्ची श्रद्धा से देश के हित में अगर सोचना चाहते हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा, आप सोच समझ लीजिए कि भाई उसमें मोदी जी का क्या लाभ है और डोनाल्ड ट्रंप का क्या लाभ है। तो मोदी जी का तो कोई लाभ आपको दिख नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप का लाभ तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि भाई 25% टैरिफ लगा दिया है। तो टैरिफ जो सीधा सीधा है वो हमारे व्यापार को रोकना है, ना कि हमारी जीडीपी में उछाल लाने के लिए ट्रंप ने ऐसा टैरिफ लगाया है। बातें बहुत लंबी चौड़ी है, आप सोचिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आपने निर्णय ले लिया है कि ट्रंप ने ऐसा कह दिया तो लोग सब ट्रंप के पीछे चले जाएंगे, राहुल गांधी के पीछे चले जाएंगे। तो दूसरी बात, मोदी जी कांग्रेस से कितना भी जोर लगा ले, किसी पॉइंट पे उनको मात नहीं दे सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हम भारतीयों का एक एक समर्पण होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर वाला चाहे कुछ भी कर ले, हम जीडीपी की ग्रोथ में रुकावट नहीं बनने देंगे, रोड़ा नहीं बनने देंगे किसी को भी। हम कहीं और से व्यापार करेंगे। तो ये सब बहुत सोचने और समझने की शक्ति सबके पास नहीं होती है। तो कृपया करके इन विरोधियों के बातों में ना आए। अब लोगों ने खुद भी गौर किया होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस स्पीड से बढ़ रही है, कामकाज हमारा किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो किसी छोटे भैया नेता से
कन्विंस ना हो जाए। उन्होंने बोल दिया कि हमारी जीडीपी में दम नहीं है, हमारी जीडीपी मरी हुई है, तो हम मान लेंगे कि नहीं हम लोग। अब एक काम हम भारतीयों का यही है कि आप उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, साइलेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता लग जाए कि भाई हम भारतीय क्या चीज़। कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मैंने इतना कहा है, इसमें आप थोड़ा सा अपना योगदान दीजिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद।